नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 30। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो ये जो आज का श्लोक है का मूल वाक्य क्या हो सकता है कि भाई आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। यह अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप से कह रहे हैं। तो इसका माने मूल वाक्य का मतलब ये जो कन्वर्सेशन चल रही है भगवान से कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो मूल वाक्य हमने यहां लिखा है समय रूप ईश्वर के रूप में ये मूल वाक्य हो सकता है, या आप सबको निगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं भगवान ही हमारे उत्पत्ति के और पालन के और फिर हमारे विनाश के हेतु हैं। तो कहते हैं आगे अगर जो सृष्टि है वो चलती रहे, उसके लिए हमें अभी में वो संतुलन बनाए रखने के लिए जो पुरानी सृष्टि है उसको भी हटाना जरूरी होगा। असल में प्रलय को हम ज्यादातर ऐसा बुरा ही मानकर देखते हैं। अभी प्रलय शब्द, उसके प्रधान देवता भगवान शंकर माने गए हैं, जबकि भगवान शंकर को भोलेनाथ भी कहा जाता है। वो जल्दी प्रसन्न होकर दे देते हैं। तो प्रलय का आप केवल वही अर्थ ना लीजिए कि भाई जीवन प्रलय आ गया, जीवन खत्म हो गया। ऐसे तो पूरी, अगर आप एक विचार करके देखिए, संसार में अगर कोई पुराना जाएगा ही नहीं तो नया आएगा कैसे। तो किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी आप इस प्रलय से जोड़ सकते हो। और ये पल पल हो रहा है, ये कोई माने केवल किसी के मृत्यु से जोड़कर नहीं देखना चाहिए इसको। पल पल, क्षण क्षण, माने जो पुराना समय था वो गया, उसका प्रलय हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। मेरा जो पुराना शरीर उसका प्रलय हो गया, उसका खत्म, सम्मार, कहां गया वो। आज मैं अपना बालक शरीर अगर मैं चाहूं, मैं या मेरा जो बालक है उसका मैं बाल शरीर चाहूं कि आज अभी वो 10 साल का है, 1 साल का, कितना वो कौतूहल करता था, कहां गया वो शरीर। तो वो सब प्रलय में लीन होते जा रहे हैं। क्यों ये चीज जरूरी है भाई? अगर आप उसी में सिमटे रहेंगे तो फिर आगे जाएंगे कैसे। हम धर्म का पालन ही क्यों करते हैं? ताकि हमारी उन्नति हो या अवनति। अवनति तो कोई भी नहीं चाहता। कोई भी जिसका मति ठीक है, यानी जिसका विवेक बिगड़ा नहीं है, जिसको कोई ऐसा न्यूरोनिक डिसऑर्डर नहीं है, वो कोई भी अपने स्वीकार से तो कोई ऐसे धर्म का पालन नहीं करना चाहेगा जो उसको उन्नति की बजाय अवनति देकर जाए। तो वास्तविक धर्म तो वही है, लेकिन उन्नति का अर्थ केवल संसार की दृष्टि से नहीं, वो वास्तव में शास्त्रीय मर्यादा अनुसार, गुरु अनुसार सही होना चाहिए। जैसे हमने पुराने कई श्लोक अर्थ में ये पढ़ा था कि भाई क्या जिंदगी भर हम यही करते रहेंगे या जन्म दर जन्म यही करते रहेंगे? भाई हमारा उत्पत्ति होती है, पालन होता है, विनाश हो जाता है, फिर वही उत्पत्ति, पालन, विनाश, ये सब करते रहेंगे। कभी तो इसका अंत होना ही चाहिए। तो कोई तो ऐसा कर्तव्य हमें करना चाहिए, कोई तो ऐसा कर्तव्य जो हमें जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त कर दे। वो जो हम कर्तव्य करते हैं, वो जिसको समभाव लेकर किया जाता है, निष्काम कर्म जिसको कहा जाता है, वो हमें मुक्त कर सकता है। उसका जो फल है वो अक्षय है। तो वो ही हमें ये समझा सकता है निष्काम कर्म, कि निष्काम कर्म में ना सिर्फ प्रलय समाप्त हो जाता है, उसमें सृजन भी समाप्त हो जाता है, फिर बीच का समय भी समाप्त हो जाता है। ये तो निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। तो कह रहे हैं ईश्वर को समय रूप माना गया है और आप सबको निकलते हुए से दिखाई देते। तो इसकी बिल्कुल भी ऋणात्मक पहलू को अपने मन में नहीं बिठाना है। तो यहां पर थोड़ा और सरल करके यदि समझे, प्रज्वलित मुखों से सभी लोगों को निगल रहे हैं। आप तेज से परिपूर्ण है। जब हम प्रकृति को देखते हैं या
जो विराट स्वरूप का अर्थ केवल वो एक शरीर वहां दिखाया जा रहा है जो युद्ध के मैदान में, उतना ही नहीं, जो भी प्रकृति का विराटता हम कभी देखते हैं कि भाई अलग अलग विनाशकारी भूकंप आते हैं, वो सब भी एक समय आने के बाद हम यही समझते हैं कि वो उसकी इच्छा से ही सब होता है। तो वो प्रलय जो होता है, इसका जो विराट स्वरूप प्रकृति का है, वो वहां दिखाई देता है। तो कहते हैं प्रज्वलित मुखों से, तो उसके सब मुख ही माने जा सकते हैं कि भाई कोई अग्नि रूप में, कोई जल में, कोई ऐसा प्रलय जल से आ गया, कोई अग्नि से प्रलय आ गया, अलग अलग प्रकार के रूप हैं उसमें, कोई वायु वेग से सबको उड़ाकर लेकर चला गया। तो प्रज्वलित मुखों से सभी लोगों को निगल रहे हैं, उनको ले जाने के अलग अलग हो सकता है, कि जल में मग्न हो गया, अग्नि में चला गया। तो यहां निगलने का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि का अंत भी भगवान में ही होता है। जो जन्म लेता है वह नष्ट भी होता है। सभी जीव, ग्रह, तारे, लोक, यानी जितने 14 भुवन आदि लोक हमने पढ़े थे पहले, अंत में ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं। तो जब बार बार इसका ध्यान हम करते रहते तो हमारा विश्वास और प्रबल हो जाता है कि हाँ प्रभु सब तो आप ही में है, किसके लिए कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कहां जाएंगे, सब तो ईश्वरमय है, सब ईश्वर ही है। तो जब ये विचार आ जाता है तो फिर हमें मुक्ति में फिर समय नहीं लगता है। आगे कहते हैं प्रचंड तेज से जगत को आप जला रहे हैं, तपा रहे हैं। यह जलाना विनाशकारी आग नहीं, ईश्वर की अनंत शक्ति, भगवान का तेज इतना विशाल है कि पूरी सृष्टि उसी ऊर्जा से चलती हुई सी दिखाई देती है। जैसे सूर्य की तपिश कह लें, अब सूर्य को आप तपिश भी कह सकते हैं, सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है। हमारी ऊर्जा का जो प्राइमरी सोर्स है, जिसको विज्ञान की भाषा में भी कहा जाता है, भाई प्रोड्यूसर में तो हम मानते हैं प्लांट सेल्स, प्लांट को माने प्रोड्यूसर में माना जाता है, लेकिन वो जो प्लांट प्रोड्यूसर है उसको ऊर्जा कहां से मिल रही है? हम सबका प्राइमरी प्रोड्यूसर तो एक प्रकार से सन ही है विज्ञान की दृष्टि से भी। तो कहते हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य का जो तेज है, वो केवल उसको प्रचंड अग्नि के रूप में मत देखिए, उसी से ही पालन हो रहा है, उसी से ही उत्पत्ति भी तो होती है। सूर्य अगर कहीं पड़ता है तो उसमें पत्ते आते हैं कोपलों पे, उससे ऊर्जा बढ़ती है। तो सूर्य, इसी प्रकार अग्नि, बिजली, ये सब हम आपके ही स्वरूप मान रहे हैं, ईश्वर के ही स्वरूप मान रहे हैं, सब उसी दिव्य शक्ति का अंश है। विज्ञान की भाषा में जिसको बोलते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा मजबूत, जो उपस्थिति जिसकी ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन साक्षात अग्नि का ही स्वरूप है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आप देखिए सबसे ज्यादा है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा तत्व है वो अग्नि। तो अग्नि को आपके ही रूप में हम देख रहे हैं कि कोई तत्व, कोई भी एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स आपके बिना नहीं हो सकता है। तो केवल शब्दावली बदलने से थोड़ी वो बदल जाएगा कि भाई हम आंग्ल भाषा में बोलेंगे तो फिर वो कोई और हो गया, वो ईश्वर के अधीन नहीं है। आप किसी भी भाषा में बोलें, वो सब ईश्वर ही सब में समाया हुआ है। अब हाइड्रोजन बोलने से ये तो नहीं है कि भाई वो अग्नि तत्व से अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम जैसे बोलते हैं कि श्वास के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो आप उसको वायु बोल देते हैं हमारे अपने शब्दों में। तो अलग अलग शब्दावलियां, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर तो सब में समान रूप से समाया हुआ है। फिर आगे ईश्वर का संहारकारी रूप अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान का विराट स्वरूप केवल पालन करता ही नहीं बल्कि संहार करता भी है। भगवान अपने अग्नि समान मुखों से सभी योद्धाओं और लोगों को ग्रस रहे हैं या उनका ग्रास कर रहे हैं। एक प्रकार से यह बताता है कि जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर के अधीन है। सृष्टि का नियम, सृजन, पालन, संहार तीनों ईश्वर के ही कार्य हैं। जैसे बोलते हैं गॉड डेफिनेशन, तो जी हम बोल देते हैं कि भाई वो एक प्रकार से जनरेटर, जो एक प्रकार से बनाने वाला, ओ से ऑर्गेनाइजर, माने उनको ऑर्गेनाइज करने वाला, पालन करता, डी से डिस्ट्रॉयर, यानी उनको एक प्रकार से संहार करने वाला। तो तीनों ही रूप में ईश्वर ही समाहित है। तो हम सूर्य को भी जैसे बोल रहे हैं, वो तीनों ही रूप में है। सूर्य ही हमें उत्पन्न कर रहा है, सूर्य से ही हमारा पालन हो रहा है, और सूर्य की अग्नि से ही फिर आगे बादल और उससे फिर
अग्नि के रूप में, किसी भी रूप में प्रलय आ सकता है, माने जल रूप में भी और अग्नि रूप में भी, लेकिन वो सब ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य की मान रहे हैं। यहां भगवान का रूप वास्तव में काल, समय का प्रतीक है। समय सबको निगल जाता है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। महाभारत के योद्धा पहले ही काल के मुख में जा चुके हैं, माने कह रहे हैं वो तो तेरे ना मारने पर भी मरेंगे। भगवान ऐसा वाक्य बोल रहे हैं अर्जुन को कि भाई तू मारे या ना मारे, वो तो तेरे बिना मारे भी मरेंगे, तो हम तो क्या है, केवल निमित्त मात्र हैं। तो कहते हैं अहंकार का नाश यह श्लोक बताता है। मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ करता है, पर वास्तव में सब ईश्वर की व्यवस्था से होता है। मनुष्य केवल निमित्त, यानी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। जीवन के लिए संदेश, यह श्लोक हमें सिखाता है संसार नश्वर है, समय सबसे शक्तिशाली है, ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है, मृत्यु भी दिव्य व्यवस्था का भाग है। इससे भय नहीं बल्कि वैराग्य और कर्तव्य बोध ही पैदा होना चाहिए। आपको कोई ये कहे भी 11वां अर्थ जो अध्याय है उसका 30वां जो श्लोक है, तो उसका अगर एक वाक्य में अर्थ बताना हो तो क्या हो सकता है? तो जैसे हमने पहली लाइन में बताया था, समय रूप ईश्वर का ज्ञान हमें होता है 11वें अध्याय के 30वें श्लोक से। आप सबको निगलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? समय रूप ईश्वर। जब सबका, जिसका भी जो षष्ठी में आया उसका समय उसका हो जाएगा, कोई कितना ही बलवान हो, कितना ही कमजोर हो, उसको फिर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक हो गया? तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आप बार बार पढ़ें, बार बार इसकी पुनरावृत्ति करें, इससे हमारा ईश्वर पर विश्वास और ज्यादा अटल हो। और वो जो ऑर्डर है, जिस प्रकार का भगवद गीता का जो हिरार्की हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि भाई पहले सभी व्यक्तियों को क्या होता है, असमंजस की स्थिति, उसी ऑर्डर पे आपको भी समझना है कि ये भगवद गीता का ऐसा ऑर्डर क्यों है। अब हमें वो विराटता दिखनी चाहिए प्रकृति में। यानी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, लगातार पहले अध्याय से पढ़ते हुए यहां तक आ चुके हैं, अब उनको प्रकृति के हर जो बड़ा विराट स्वरूप है उसमें ईश्वर दिखना चाहिए। अगर वो नहीं देख पा रहा है तो फिर वो उसने ऑर्डर या तो फॉलो नहीं किया है या कुछ तो कमी रह गई है। यही सेम ऑर्डर है। माने पहले हम असमंजस में होते हैं, फिर हमें भगवान आत्मज्ञान देते हैं, फिर कर्म के बारे में समझाते हैं, फिर कैसे कहते हैं कि ज्ञान युक्त कर्म होना चाहिए, फिर कर्म संन्यास योग के बारे में बताते हैं, फिर कैसे ध्यान करना है, ऐसे करते करते अपनी विभूति के बारे में बताते हैं, फिर उसके दर्शन करा देते हैं साक्षात। फिर मुझे दर्शन होने ही चाहिए। अब अगर मुझे अब कण कण में प्रकृति के विराट स्वरूप में ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परमात्मा के, तो फिर तो मुझे लगता है मैंने व्यर्थ ही समय निकाल दिया। मैं तो केवल अपना दम और अहंकार में ही व्यस्त था। ठीक हो गया? भगवत गीता भी उसका तो भला नहीं कर सकती जो केवल इसको कोई ऐसा शास्त्र मानकर पढ़ रहा है कि भाई बस मैं तो समझ लूंगा। बुद्धि के अहंकार में जो चूर व्यक्ति है, बुद्धि निश्चित रूप से मार्ग बनाती है कि भाई वो जो हमारे जिसको क्या बोलते हैं सांसारिक दृष्टि से जमा घटा गुणा भाग का जो पार्ट है वो ठीक है, उसके लिए बढ़िया है। लेकिन हमें ये जरूर बार बार समझना चाहिए कि ज्ञान की जो मां है वो भक्ति है। अगर आपके पास केवल लॉजिकल ब्रेन है और आपके मन में कहीं भी ईश्वरीय समर्पण, आपके मन में कहीं भी श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान आपको फिर ले नहीं जा सकता है कहीं। क्योंकि सांसारिक दृष्टि से देखें तो कोई व्यक्ति मरने तक भी यदि किसी बढ़िया कंपनी में काम करता रहे तो देखो पैसा मिलता रहेगा उसको, अर्थ कामना पूर्ति हो रही है, बढ़िया है ना। सांसारिक दृष्टि से तो यही सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, सांसारिक बुद्धि, व्यावहारिक सोच कहते हैं। देखो कितना व्यावहारिक बुद्धि वाला है ये, देखो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है सांसारिक दृष्टि से। लेकिन क्या वास्तव में भी वास्तविकता भी यही है क्या कि व्यक्ति माने कल मेरी मृत्यु है, मेरी आयु 99 वर्ष की हो गई है और आज भी मैं मृत्यु के एक दिन पहले तक भी मैं किसी फर्म में ही काम कर रहा हूं और केवल अर्थ और कामना पूर्ति मेरा लक्ष्य है, ये तो मैं समझता हूं बहुत कोई अल्प बुद्धि ही है। तब ही मैंने केवल अपने आप को सीमित कर लिया अर्थ और कामना पूर्ति तक। यह भी जरूरी था, लेकिन आपने केवल उसी को अपना लक्ष्य मान लिया। आपको अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में कुछ सूझा ही नहीं कि बस इतना ही करना, अगले जन्म में आके फिर यही करना है, फिर यही करना है, यही करते रहना है।
अरे इसको कभी तो स्टॉप करना पड़ेगा। ना जाने कितनी व्याधियां इस शरीर को बचाने के लिए हमें क्या क्या अलग अलग प्रकार करना पड़ता है। कहता है ये हो गया, इसको ज्वर हो गया, खांसी जुकाम बुखार, ना जाने कितनी व्याधियां इस शरीर में, उसको बचाने के लिए हमें कितने व्यायाम आदि करने पड़ते हैं। उसके बाद अपना तो ठीक है, फिर दूसरों का भी करना पड़ता है। हमारा भार्या है, हमारी संतान है, सबके लिए कितने कष्ट हैं। अगर आप विचार करके देखें कि संसार क्या सच में माने आपको लगता है कि भोगने लायक है? कहता नहीं सर कितना आनंद आता है, आपको क्या पता है सर ये क्या होता है। ये जब कभी बिजनेस उसमें ट्रैवल करते हैं बाय एयर, आनंद आ जाता है। उसके बाद का क्या, बस उतना ही है जिंदगी। आप पूरी जिंदगी भी अगर ट्रैवल करें तो उसके बाद भी कोई वास्तविकता जो सुख है वो तो, क्योंकि जो सुख है वो तो आत्मा का विषय है। कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो अपने साधना में उसको उससे ज्यादा आनंद आ रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है, अपनी झोपड़ी में बैठा है उसको बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये केवल लौकिक वस्तु के द्वारा खरीदा जा सकता है ऐसा तो नहीं है। माने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई दोष है कि भाई वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई उसी में ही उसी को जीवन की वास्तविकता माने बैठा है कि जीवन में बस ये होना चाहिए, माने लग्जरी, रोमांस, रिलेशनशिप, इसका चरम मिल जाए बस हो गया मेरा जीवन बेड़ा पार। वही तो बताते हैं उपनिषदों में। जब कहा गुरु ने कि देखो तुम्हें प्रतिबिंब में क्या दिखाई देता, तो उसको अपना ही रूप दिखाई दिया जल में, तो उसने कहा बस यही सत्य है। जबकि वास्तविक बुद्धि अनुसार जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जो रहता है, जो मेरे नेत्रों का नेत्र है, जो मेरे मन का मन है, जो मेरी बुद्धि की बुद्धि है, उसके बारे में इशारा करा जा रहा था। उसको हम समझ नहीं पाए। यानी जो शरीर में रहता है, शरीरी, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए था। अगर उसके लिए हमने प्रयास कर लिया तो फिर हमें वो मिल जाएगा जिसके बाद कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो अल्टीमेट गोल तो वही है सबका। अभी पता लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है वो अलग विषय है, लेकिन अल्टीमेटली गोल वही है। मैं किसकी तलाश में हूं, मुझे क्या पाने से मैं सुखी हो जाऊंगा। कहता जी अब 1000 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। वास्तव में ही हो सकता है क्या ऐसा संभव? हो सकता है इतना धन मिलने के बाद हमारा व्याधि हो जाए, हम कुछ खा ना पाए, शरीर बीमार हो जाए, या किसी और के दुख से दुखी हो जाए। हमारा पुत्र पुत्री, भार्या, माता पिता, पड़ोसी अड़ोसी, रिश्तेदार, उनको कोई व्याधि हो जाए। और ऐसा सामान्यतः होता ही रहता है। तो ये संसार का माया चक्र ऐसे फंसाए रखता है। आज खूब हंसेगा, आनंद आ गया, आज तो बहुत बड़ी पार्टी कर ली, कल फिर कहता जी पता लगा हमें स्टमक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, फिर कहता जी लीवर खराब है हमारा, हमें ये है। ये कितने जीवन आप कर सकते हैं ऐसा, माने हमारा एक कितना उबाऊ हो जाता है ये शेड्यूल, अगर हमें पता लगे कि ऐसा आपको 10,000 साल तक यही करना है। कहता प्रभु ये तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। हम शायद इससे निवृत्त होने के लिए 20 साल कर सकते हैं, 100 साल भी कर सकते हैं। भगवान कहते हैं भाई आप बढ़िया से करो, आपको निवृत्ति दे देंगे हम। सुबह उठकर आदमी ब्रह्मचर्य माने मुहूर्त में ब्रह्मचारी उठता है और कड़ी मेहनत करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, और कोई गृहस्थी भी भगवान की पूजा आदि करता है, अर्थोपार्जन में लगा रहता है, फिर कोई वानप्रस्थी में है, कोई संन्यास में है। इसलिए कर रहा है वो, क्या वो केवल करने के लिए कर रहा है? क्या नहीं, माने वो 20,000 साल 1,00,000 साल करता ही रहेगा? माने इसको 1,000 साल का अर्थ आप समझ रहे हैं, यानी मृत्यु के बाद फिर दोबारा आना है, फिर वही करना है, फिर करते 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 कब तक? तो कभी इससे हमारा जी नहीं उबता क्या? इससे अपने आप को अपग्रेड नहीं होना चाहिए? तो कोई कहता हाँ सर अपग्रेड तो हो जाएंगे, तो स्वर्ग तो है ना अपग्रेड, क्या आप मुक्ति की बात कर रहे हैं बार बार? स्वर्ग में चले जाएंगे। तो यही हमें भगवत गीता ने पहले ही सिखा दिया, बता दिया कि अगर आप स्वर्ग भी चले जाएंगे, वहां पर भी कोई ना कोई ऐसी कमी, कोई ना कोई ऐसी त्रुटि आपको वहां भी परेशान करेगी। वहां यहां के तो ठीक है, हो सकता है वहां पर शरीर से दुर्गंध ना आए, इस प्रकार से शरीर को भोजन करने की डेली आवश्यकता भी ना पड़े, लेकिन वहां पर भी अहम, दम्भ, ये सब चीजें, पीड़ाएं वहां भी परेशान करेगी। वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा मन कि भाई मेरा तिरस्कार कर दिया, मेरा आदर कर दिया, ये सब चीजें वहां भी परेशान करेगी। ब्रह्मलोक तक भी भय व्याप्त रहता है, वहां पर भी कोई ये ना समझे कि मैं उस पद को प्राप्त हो जाऊंगा तो बस मेरा मुक्ति हो गई। नहीं, जब पहले ही वो हमें शास्त्र बता रहा है कि भाई आप किसी भी रूप को ले लो, आप किसी भी धाम में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई भय परेशान कर ही देगा।
तो पहले ही हम कामना कर रहे हैं, फिर तो परमानंद ही दे दो आप। फिर हम स्वर्ग की कामना में क्यों अपना इतनी साधना लगे, फिर जा पता लगा स्वर्ग में जाए, उसके बाद फिर हम और दूसरे पुण्य लोकों में जाए। सीधा ही हमें प्रभु फिर वो दे दो जो परमानंद है, परम सुख है, जिसके बाद कुछ और पाना शेष ही नहीं रहता। तो ये सब क्यों हम कर रहे हैं भगवत गीता के जरिए? ताकि, और कहीं ये बात नहीं कही गई है कि छोड़कर प्राप्त करना है। ऐसा कोई अर्थ का अनर्थ मत कर लेना आप लोग। इसके लिए तो भगवान डांट रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है कि ठीक है भगवान, अगर आपको ज्ञान ही सर्वोपरि है तो मैं धनुष रख देता हूं, मैं सन्यासी बन जाता हूं। भगवान ने उसको डांटा, कहता आपको मैं बोल रहा हूं, आपको इतना ही समझ में आ रहा है? आप अपनी तरफ से तो बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क दे रहे हो, पंडितों जैसे तर्क दे रहे हो। पंडित माने यहां पर उसको ज्ञानी के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भाई आप अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहे हैं, और मैं आपको जो बता रहा हूं आपने उसको ढंग से सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। इसलिए ये बात समझनी है कि भगवान कहीं आपके सन्यास लेने से रुष्ट तो ना हो जाए। कहता जी मैं तो जब अर्थोपार्जन का समय था मैं छोड़ आया जॉब, तो भगवान खुश होंगे या भगवान रुष्ट होंगे? भगवान तो रुष्ट हो जाएंगे। भाई तू भाग कर आया है, जो भाग कर आया उसका कहीं भला नहीं हो सकता है। जीवन एक धर्म युद्ध, इसको स्वीकार करो, चाहे कुछ भी है मैं स्वीकार करता हूं, प्रारब्ध स्वीकार है, मेहनत बरकरार है। विद्यार्थी का जो धर्म है अध्ययन करना, अगर विद्यार्थी भाग कर संन्यास लेने की कोशिश करता है, विद्यार्थी धर्म को छोड़कर वो कुछ भी करता है डर के मारे, तो कहीं भला नहीं होने वाला है। ठीक हो गया ना भाई? बड़े खुशी खुशी विवाह कर लेता है पहले आदमी, तब उसको आंख कान नहीं थे, और विवाह करने के बाद जब उस पर कर्तव्य आते हैं फिर वो भागता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मैं नहीं लूंगा। क्यों भाई? अब आपको कर्तव्य लेना है और बड़ी प्रसन्नता से लेना है, और बस यही भावना हमें जिताती है, हराती है। जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हैं आप जीत जाते हैं। तो बस यही चीज हमें हमारे मन में बस जाए, इसको बोलते हैं ना भाई, अब हमें बार बार ये मार्ग से भटकना नहीं है। प्रभु बहुत हो गया, इतना करते 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 अब बार बार नहीं भटकना चाहते हैं, तो पकड़ लो फिर अच्छे से। बोलते हैं भगवत गीता का सार बता दो। अरे भाई सार ही समझना है तो फिर नहीं होगा। अब सार नहीं, अब तो पूरा ही करना है। सार नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ऐसा हमारा बुद्धि है, संकल्प हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें अब पूरा ही हो जाए। सार कब तक पढ़ते रहेंगे? जैसे तैसे करके वेद पढ़ नहीं पाए तो उपनिषदों में हमने थोड़ा देखा, भाई उपनिषद पढ़ लेंगे। उपनिषद भी नहीं पढ़ पाए, थोड़ा पुराण ही पढ़ लेंगे। वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहते समय ही नहीं है, हमारा जीवन इतना लिमिटेड हो गया है, कब हमें व्याधि हो जाए पता नहीं, कब शरीर चला जाए पता नहीं। फिर भगवत गीता जो महाभारत के एक पर्व का भी एक छोटा सा पाठ है, वो भी अगर नहीं पढ़ सकते, 700 श्लोक पंक्तियों में अगर देखें 1400-1500 वाक्य, अगर वो भी नहीं पढ़ सकते हैं फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत विचार करके कि भाई नहीं, इसको तो मैं पूरा करूंगा और मैं धर्म का पालन करूंगा, उससे अर्थ लाऊंगा, कामना पूर्ति करूंगा और अंत तो गत्वा मुक्ति को प्राप्त करूंगा। ये संकल्प दृढ़ करते रहना चाहिए। बार बार हर दिन अपने आप को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि मैं केवल अर्थ और कामना पूर्ति के लिए नहीं आया हूं, मैं मुक्ति के लिए आया हूं और मैं अर्थ कामना पूर्ति के साथ मुक्ति को प्राप्त करूंगा। इसी मंगल कामना के साथ कि आपका ये संकल्प पूरा हो। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।